वासना एक ऐसी चीज़ है जो इंसान को कहीं का नहीं छोड़ती है। अगर ये सही रिश्तों के साथ में ये शारीरिक संबंध बनाए जाएँ, तो सचमुच समाज में सम्मान भी मिलता है। लेकिन जब यही वासना अगर किसी स्त्री के अंदर चरम सुख को पाने के लिए गलत कदम उठा लेती है, तो सचमुच में उससे बड़ा कोई अपराधी नहीं हो सकता। जी हाँ, सामाजिक रिश्तों के ताने-बाने को बनाती हुई ये कहानी है गुजरात की। दोस्तों, गुजरात में एक बहू रात के 2 से 3 बजे के बीच में भैंसों के तबेले में जाती है और फिर उसने ऐसा क्या किया कि उसके जिस्म की आग बुझ गई। दोस्तों, ये सत्य घटना उस समय की है जब एक बड़े घर की एक बड़े बिजनेसमैन की बेटे की शादी होती है और शादी के कुछ समय बाद घर में बहुत कुछ अच्छा चलता रहता है। बड़े प्यार से सुहागरात भी मनाई जाती है और उसके बाद में हनीमून पे भी दोनों जाते हैं और नई नवेली 20-22 वर्ष की ये लड़की अपने 27-28 साल के पति के साथ में बहुत खुशी-खुशी रह रही थी। लेकिन क्योंकि बड़े घर के लोग हैं और बिज़नेस के सिलसिले में बाहर भी जाना पड़ता है। इस बिज़नेस के साथ-साथ एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट साइन किया गया कि पति को 1 साल के लिए जाना पड़ गया देश से बाहर, यानी कि भारत से बाहर, गुजरात से बाहर। और जब वो पति गुजरात से बाहर चला गया तो उसकी पत्नी अपने पति की याद में तड़पने लगी। उसकी पत्नी को रोज़ अपने पति की ज़रूरत महसूस होती थी और वो सोचती थी कि अब मेरा पति 1 साल के लिए चला गया है, लेकिन मैं कर ही क्या सकती हूँ। और नई-नई शादी हुई थी और पति-पत्नियों का कुछ समय तक पति-पत्नी वीडियो कॉल पर चैटिंग करते रहे, बात करते रहे, लेकिन बात करने से तो शरीर की ज़रूरत है वो पूरी नहीं होती है। एक दिन वो अपने पति की याद में जो नई नवेली बहू थी वो तड़पने लगी और उसने अपने पति को कॉल किया कि मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है, प्लीज़ थोड़ा जल्दी आ जाओ। पति बोला कि देखो मेरा कॉन्ट्रैक्ट 1 साल का है और मैं इससे जल्दी नहीं आ सकता, अभी तो केवल 6 महीने ही हुए हैं और अब मुझे आने में 6 महीने का समय और लगेगा। तुमको सब्र करना होगा, तुमको इंतज़ार करना होगा। मैं भी तो तुम्हारे बगैर यहाँ पर रह रहा हूँ, काम कर रहा हूँ। आखिर हम सब अपने आने वाले भविष्य के लिए और अपने आने वाले बच्चों की खुशी के लिए ही एक दूसरे के साथ ये त्याग कर रहे हैं। लेकिन पत्नी थी जो वासना की आग में तड़प रही थी। उसके शरीर में तो इस तरीके की आग लगी थी कि उसका तन बदन जल उठा था और ऐसे जलते हुए तन बदन में उसको कुछ सूझ नहीं रहा था। उसको सिर्फ पति चाहिए था, उसको सिर्फ हनीमून की यादें सता रही थी। उसको वो सुहागरात का एक-एक पल जो उसने अपने पति के साथ बिताया था वो उसको तड़पा रहा था। उसकी सुहागरात का एक-एक पल उसके शरीर में आग लगा रहा था, तो वो तड़प कर अपने पति को याद कर रही थी। ऐसे में ये घर की बहू उठा लेती है एक ऐसा कदम जिसने सबको हिला के रख दिया। तो बहू ने ऐसा क्या किया, ये जानने के लिए बने रहिए इस कहानी में अंत तक और एक-एक फ्रेम का मज़ा लीजिए। दोस्तों, अगर आप पहली बार आए हैं हमारे इस यूट्यूब चैनल पर दहशत की दुनिया, तो जल्दी से इसको सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक करिए, शेयर कीजिए, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है ये कहानियाँ ढूँढने में। सच्ची कहानी में बढ़ते हैं आगे। तो दोस्तों, बहू एक दिन अपने पति की याद में बहुत तड़प रही थी। अब बहू उठा लेती है एक ऐसा कदम जिसके बारे में किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। सास, ससुर, बहू और भैंसों का तबेला और साथ में एक 40 वर्षीय घर का पुराना नौकर घर में रहता है और इस घर में कोई नहीं था। अब बहू जो थी वो अपने पति की याद में तड़प रही थी। उसको सिर्फ़ एक मर्द की ज़रूरत थी। बहू रोज़ सोचती थी कि काश मेरे पति होते तो मैं शारीरिक सुख प्राप्त करती, वो चरम सुख प्राप्त करती जो सभी बहुएँ या पत्नियाँ प्राप्त करती हैं। लेकिन ऐसे में एक दिन उसकी नज़र पड़ती है घर के पुराने नौकर कालू पर और जो ये बहू होती है नेहा। तो ये जो बहू होती है वो अचानक से रात को पहले सास और ससुर के कमरे की तरफ जाती है। वो देखती है कि सास और ससुर दोनों सोए हुए हैं। तो उसके दिमाग में एक ख़्याल आता है, एक षड्यंत्र उसके दिमाग में चलने लगता है कि अब पति तो आ नहीं सकता है, लेकिन पति की ज़रूरत तो पूरी करनी है। उसके लिए एक युवक की ज़रूरत थी, एक पुरुष की ज़रूरत थी जो उसके शरीर की आग को बुझा सके, जो उसकी हवस को पूरा कर सके। दरअसल क्योंकि जब दिमाग के अंदर सेक्स घुस जाए, जब दिमाग के अंदर हवस घुस जाए तो उसको कोई रोक नहीं सकता, चाहे स्त्री हो या पुरुष, वो उसको हर हाल में पूरा करने के लिए तड़पने लगता है, मचलने लगता है। वैसा ही कुछ इस
एक संभ्रांत परिवार की, एक बड़े घर की बहू ने किया। उसने उठा लिया एक गलत कदम। आधी रात का समय था और उसने सोचा क्यों ना, पति तो आ नहीं सकते हैं, हमारे घर का जो नौकर है 40 साल का गबरू जवान है, इसी के साथ अपने शरीर की आग को शांत किया जाए। लेकिन उस नौकर तक पहुंचा कैसे जाए, क्योंकि कहीं इस नौकर ने मेरी बात नहीं मानी और सास ससुर को बता दिया या पति से मेरी शिकायत कर दी तो क्या होगा। तो ये बहू धीरे धीरे उस नौकर को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए उस पर डोरे डालने लगी। एक दिन बीत गया, 2 दिन बीत गया। अचानक एक रात उसने एक फैसला कर लिया और आधी रात को उठकर पहले सास और ससुर के कमरे की तरफ जाती है। वहाँ देखती है दोनों गहरी नींद में सो रहे हैं, क्योंकि उसने कुछ करा ही ऐसा था। उसने उनके खाने में कुछ ऐसा मिला दिया था जिससे कि वो सुबह तक आराम से सो सकें और उनको कोई नुकसान भी ना हो, लेकिन आधी रात को वो नींद से ना उठें। और वो चल देती है भैंसों के तबेले की तरफ। धीरे धीरे रात के सन्नाटे में ये बहू भैंसों के तबेले की तरफ जाती रहती है और जब वहाँ पर देखती है कि वो कालू भैंसों के तबेले में भैंसों के बीच में अपनी चारपाई बिछाकर एकांत में शांति से सो रहा है, तो जब वो देखती है कालू को सोते हुए और वो देखती है कि कालू तो सो रहा है, लेकिन उसके सोते हुए उसको ऊपर से लेकर नीचे तक निहारने लगती है। उसकी शरीर की बनावट को देखने लगती है और अंदर ही अंदर और आग में जलने लगती है, क्योंकि वो नौकर ग्रामीण परिवेश में पला बड़ा और अच्छा खाना पीना खाए हुए था। और चूँकि कई साल से उस संभ्रांत परिवार में, उस बिजनेसमैन के परिवार में रह रहा था, तो उसकी कद काठी बहुत ज़बरदस्त थी। और जब उसने उसको अपनी ओर आकर्षित करने के लिए उसके शरीर पर हाथ फेरना शुरू किया, तो धीरे धीरे पहले तो कालू को लगा कि शायद वो कोई सपना देख रहा है और उसको लगा कि शायद वो सपने में कोई लड़की है जो उसको स्पर्श कर रही है। और लेकिन जब ये स्पर्श बढ़ता गया और इस घर की बहू ने कालू को गलत तरीके से और गलत जगह पे छूना शुरू हुआ, तो कालू हड़बड़ाकर उठ बैठा और बोला, अरे बहू, आप अचानक से यहाँ कैसे आ गई? और घबराहट में बोला, सब ठीक है ना, माँ और बाबूजी, उनको कुछ हुआ तो नहीं? क्योंकि माँ और बाबूजी और बहू की सुरक्षा के लिए ही ये नौकर बरसों से उस घर में था और बहू तो नई नई आई थी, तो घर की पूरी जिम्मेदारी उस पुराने नौकर पर ही थी, भरोसेमंद नौकर पर ही थी। तो बहू ने कहा, चुप रहो, कुछ मत बोलो और जैसा मैं कहती हूँ वैसा करते रहो। अगर तुमने वैसा नहीं किया जैसा मैं कह रही हूँ, तो मैं अपने कपड़े फाड़ लूँगी और ज़ोर ज़ोर से चीखने चिल्लाने लग जाऊँगी और सबको बोलूँगी कि तुमने मेरे साथ बदतमीज़ी की है, मेरे मान सम्मान पर तुमने हमला किया है और फिर तुम्हारी बहुत पिटाई होगी, तुमको जेल भी भेजा जाएगा। तो ऐसा जब सुनता है वो घर का पुराना नौकर, तो वो घबरा जाता है। वो कहता है, मालकिन, आप क्या कहना चाहती हैं, मुझे कुछ समझ नहीं आया। तो वो समझाती है कि देखो, मेरे पति घर से बाहर रहते हैं, मेरी नई नई शादी हुई है। तो बहू की इस तरीके की बातें को सुनकर घर का जो नौकर था वो डर जाता है और फिर जैसा करने के लिए वो घर की नई नवेली बहू कहती है वैसा ही वो करने के लिए मजबूर हो जाता है। वो हाथ जोड़ के कहता है कि मालकिन, आप इस घर की इज़्ज़त हैं, आप जैसा कह रही हैं मैं वैसा बिल्कुल भी नहीं कर सकता, लेकिन जिस तरीके से आप मुझे डरा रही हैं, मान लीजिए कि अगर मैंने वो सब कुछ किया और अगर किसी को पता चला तो आपकी भी बदनामी होगी और मेरी भी बदनामी होगी। तो इसलिए एक बार आप सोच लीजिए, मैं ऐसा नहीं कर सकता। लेकिन वो जो बहू थी उसके तो शरीर में आग लगी हुई थी, उसको कुछ समझ ही नहीं आ रहा था और उसने कहा कि देखो, तुम मेरा दिमाग ख़राब मत करो, मैं बहुत गुस्से में हूँ और इस समय मुझे जो करना है वो करना है और यही सोच के मैं यहाँ आई हूँ और अब तुम फटाफट से शुरू हो जाओ। जब उसने इस तरीके से दबाव डाला तो घर का ये पुराना नौकर कालू वो सब करने के लिए विवश हो गया और धीरे धीरे वो सब कुछ हो गया जो नहीं होना चाहिए था। और उसके बाद में वो कालू और घर की नई बहू एक दूसरे के आलिंगन में शुरू हो गए और उन्होंने एक दूसरे के साथ वो सब कुछ किया जो समाज के लिए सही नहीं होता है। लेकिन जो सिलसिला एक दिन शुरू हुआ कि रोज़ रात को अब वो बहू आती थी, अपने कपड़े भी उतारती थी और नौकर को भी ऐसा करने के लिए कहती थी
और वो नौकर मजबूरी बस वो सब कुछ करता चला गया। ये सिलसिला अब ऐसा होने लगा कि पहले तो ये बहू रात में ही आती थी, लेकिन अब जब भी उसको मौका मिलता था वो घर से निकल कर और नौकर के पास जाती थी और अपने शारीरिक सुख को प्राप्त करती थी और कई बार करती थी। ऐसा करते करते कई महीने बीत गए। अचानक से एक दिन उस घर की जो छोटी बेटी थी, चूँकि घर में एक ही बेटी थी जिसकी कुछ ही समय पहले शादी हुई थी, वो बेटी एक ससुराल से मायके आती है और वो मायके में अपनी भाभी का कमरा शेयर करके रहने लगती है। अब उस घर में 4 लोग के साथ-साथ एक सदस्य और बढ़ गया था, सास, ससुर, घर का नौकर, घर की छोटी बहू और वो घर की बेटी। अब ये पाँचों लोग घर में थे। अब 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, बहू को मौका ही नहीं मिल रहा था कि वो जाए कालू के पास और जो कुछ भी उनके बीच में गलत काम हो रहा था उसको वो करे। लेकिन जब ऐसा होते-होते कई दिन बीत गए तो एक दिन जो बहू है उसने सोचा कि अब पता नहीं ये मेरी ननद कितने दिन तक यहाँ पे रहेगी, तो अब मुझे कुछ बड़ा कदम उठाना ही पड़ेगा। तो एक दिन रात को जब उसकी ननद सो गई थी, तो वो चुपके से उठती है और धीरे-धीरे चलते हुए कालू के पास पहुँच जाती है और वहाँ वो सब कुछ होता है जो हमेशा से चल रहा था, यानी 6 महीने से दोनों एक दूसरे के साथ नाजायज़ संबंध बना रहे थे, शारीरिक संबंध बना रहे थे। तो अचानक से ही जब बहू वहाँ पे जा रही होती है, तब पीछे से ही उस ननद का पति का कॉल आ जाता है और पति का कॉल जब आता है, घंटी बजती है तो वो ननद उठ जाती है और वो जब अपने पति से बात करके सोने जा रही थी तो उसने देखा कि उसकी भाभी उसके बगल में नहीं है। अब भाभी को बगल में ना पाकर उसने सोचा शायद हो सकता है कि भाभी बाथरूम के लिए गई हो, टॉयलेट के लिए गई हो, तो वो उसका इंतज़ार करने लगी। लेकिन जब काफ़ी देर तक भाभी नहीं आई, तो उसको शक हुआ कि न जाने ऐसा क्या हो गया कि आधा घंटे तक भी भाभी आधी रात को गायब है। और जब उसने देखा कि शायद माँ बाबूजी के पास गई हो किसी काम से, लेकिन वहाँ जाके देखती है, माँ और बाबूजी तो गहरी नींद में सो रहे थे। तब वो जाते बाथरूम में देखती है, वहाँ पे भी नहीं थी, तो उसने पूरे घर में उनको ढूँढा, लेकिन भाभी थी कि कहीं मिलती ही नहीं। उसके बाद वो निकल के तबेले की तरफ जाती है। जब वहाँ जाके देखती है तो वहाँ एक महिला और एक पुरुष की आवाज़ें आ रही थी, तो उसको कुछ शक हुआ और उसने कहा कि मैं जाके देखती हूँ, आखिर तबेले में इस आधी रात के वक़्त कौन है? और जब वो वहाँ देखती है कि मेरी भाभी अर्धनग्न नहीं, पूर्ण नग्न है और उसका नौकर भी पूर्ण नग्न है और ब जो भाभी है और जो नौकर हैं वो दोनों पूर्ण नग्न होके और अश्लीलता की सारी हदें पार करके एक पति पत्नी जिस तरीके से काम करते हैं इस तरीके से काम को अंजाम दे रहे थे। तो पहले तो वो देखती रहती है और देखते देखते उसके अंदर भी वासना की आग चल जाती है, क्योंकि वो भी शादीशुदा थी। लेकिन उन लोगों के लिए वो अनजान बड़ी सारा कुछ देखती रहती है खड़े खड़े। जब वो लोग अपनी अश्लीलता पूरी कर लेते हैं, शारीरिक संबंध बना लेते हैं, तो वो अचानक से उनके मध्य पहुंच जाती है और बोलती है ये सब क्या चल रहा है। अचानक से अपनी ननद को सामने देखकर और वो नौकर अपनी मालकिन को सामने देखकर घबरा जाता है और दोनों उसके पैर पकड़ लेते हैं और बोलते हैं हमें माफ़ कर दो, हमसे गलती हो गई, अब हम ऐसा कभी नहीं करेंगे। लेकिन ननद थी कि वो कहती है ठीक है, अब तुम लोग इतने हाथ पैर जोड़ रहे हो तो मैं तुमको माफ़ करने के लिए तैयार हूँ, पर मेरी एक शर्त है। तो दोनों पूछते हैं कि बताओ आपकी क्या शर्त है? आप जैसा कहोगे हम वैसा ही करेंगे। तब फिर क्या होता है कि वो जो ननद होती है वो ये कहती है कि ठीक है, जो कुछ भी इस कालू ने तुम्हारे साथ किया है ये कालू को मेरे साथ भी करना पड़ेगा। अगर ये मेरे साथ भी शारीरिक संबंध बनाएगा, क्योंकि मुझे भी अपने पति की याद आ रही है लेकिन मैं पति से दूर हूँ और तुम दोनों को यह सब करते देख मेरे भी तन बदन में आग लग चुकी है। तब ऐसा सुनने के बाद घर की जो बहू थी उसके पास तो कुछ था ही नहीं कि वो इसको मना कर पाए कि नहीं तुम ऐसा नहीं कर सकती। और रही कालू की बात, तो कालू तो नौकर था, उसको जैसा कहा जा रहा था वो वैसा ही कर रहा था। लेकिन साथ के साथ अंदर ही अंदर वो खुश होने लगा, क्योंकि जहाँ एक ऐसी महिला को पाने के लिए, एक सुंदर और बड़े घर की महिला को पाने के लिए लोग लाखों रुपए दे देते हैं अपनी हवस को बुझाने के लिए कुछ घंटों के लिए, और वहाँ उसको तो फ्री में मिल रही थी और कई महीने से वो उस महिला के साथ अपने नाजायज़ संबंध बनाए जा रहा था और वो भी बिना किसी भुगतान के। और उसके साथ-साथ अगर उसकी ननद भी उसको मिल जाती है, यानी मालकिन की बेटी भी मिल जाती है, तो एक साथ 2-2 लड़कियों का शारीरिक सुख प्राप्त करके कालू खुशी से फूला नहीं समा रहा था। तो कालू ने कहा ठीक है, जैसा आप कहोगे हम वैसा ही करेंगे। और उसके बाद में कालू ने उस ननद के साथ भी शारीरिक संबंध कायम किए और कई बार किए। अब रोज़ का सिलसिला बन गया था
ननद और भाभी दोनों रात को 12 बजे के बाद आधी रात तक निकलती थी अपने कमरे में से और रात के 12 बजे से सुबह 3-4 बजे तक भैंसों के तबेले में कालू के साथ रंगरेलियां मनाते थे, अपने नाजायज़ संबंधों को अंजाम देते थे। कुछ समय तक सब कुछ ऐसा चलता रहा, किसी को पता ही नहीं चला और कुछ समय के बाद वो जो ननद थी वो अपने मायके से ससुराल वापस चली जाती है। लेकिन वो जो सिलसिला था, जो घर की छोटी बहू और कालू के बीच का, ये सिलसिला लगातार चलता रहता है। तो दोस्तों, ये गुजरात की ये सच्ची घटना मैंने आपको सुनाई है। तो दोस्तों, ये पति की मजबूरी है कि वो क्या करे। शादी तो एक समाज का नियम है, करनी ही पड़ती है, लेकिन पैसा कमाने के लिए कभी-कभी लोगों को घर से बाहर पत्नी से दूर जाना ही पड़ता है। लेकिन ऐसी स्थिति में पत्नी को चाहिए कि वो अपना संयम बनाए रखे और अपनी मर्यादा को बनाए रखे। जब ऐसा काफ़ी समय तक होता रहता है तो लोग गलत रास्ते पर चल जाते हैं। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इसको सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ऐसी ही रोचक कहानियों के लिए मैं दीपक सालोत्री हमेशा दहशत की दुनिया में नई-नई सत्य घटनाओं को लाता रहूँगा। लेकिन साथ ही साथ आप सभी लोगों से एक निवेदन है कि परिस्थितियाँ कैसी भी हों, समाज के नियम और परिवार की मान-सम्मान का हमको ध्यान रखना चाहिए, चाहे वो पुरुष हो या फिर स्त्री हो, क्योंकि काम करने के लिए कभी-कभी घर से बाहर जाना ही पड़ता है। तो ऐसी हालात में या तो महिला पुरुष जो शादीशुदा हैं उन दोनों को एक साथ ही चले जाना चाहिए, साथ में रहना चाहिए, या फिर अलग-अलग रहना भी पड़े तो संयम से काम लेना चाहिए, जिससे कि परिवार की इज्जत और पैसा दोनों बना रहे। मिलते हैं अगले एक और नए वीडियो में। और दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि मैं अपने अगले वीडियो में आपका नाम लूँ, तो दोस्तों ज़रूर अपना और अपने शहर का नाम और अपनी डेट ऑफ बर्थ मुझे कमेंट सेक्शन में लिख भेजिए। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।